नमस्कार। मैं हेना प्रसून बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सबों का अपने चैनल हेना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। ज्योतिष के इस नए कार्यक्रम में आप सबों का बहुत स्वागत है। और आइए आज जानते हैं कि ज्योतिष के इस नए कार्यक्रम में नया क्या है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ग्रह की जो ज्योतिष जगत में खासा महत्व रखता है और जो 2.5 साल में एक बार अपनी राशि को परिवर्तित करता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम बात करने वाले हैं आज शनि ग्रह की। शनि ग्रह का नाम सुनते ही आम जातकों में इतना भय का माहौल व्याप्त हो जाता है कि मैं क्या बताऊं। देखिए, शनि ग्रह तो एक कार्मिक प्लैनेट है और काल पुरुष की कुंडली में दशम भाव के नैसर्गिक कारक भी हैं। शनि ग्रह के मूवमेंट की ज्योतिष जगत में इतनी चर्चा होती है और होनी भी चाहिए, स्वाभाविक भी है, क्योंकि शनि ग्रह के गोचर का इतना प्रभाव हम सभी के जीवन पर पड़ता है कि वो अगर आप थोड़े से भी अटेंटिव रहें, थोड़े से भी अलर्ट रहें, तो आप बिल्कुल उस दिन उस घंटे से आप अपने जीवन में बदलाव महसूस करना प्रारंभ कर देते हैं। शनि ग्रह 29 अप्रैल 2022 को सुबह 9:57 पर अपनी वर्तमान की साधारण राशि मकर राशि को छोड़कर अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं। ये एक बहुत बड़ी घटना होगी और 28 अप्रैल से कुछ जातकों के जीवन में बहार आने वाली है और कुछ जातकों के जीवन में संघर्षों का दौर शुरू होने वाला है। शनि ग्रह की इतनी महत्ता है और इनके गोचर की इतनी चर्चा होती है कि आप देखें तो कई किताबें लिखी जा चुकी हैं, हजारों घंटों की YouTube पर रिकॉर्डिंग होगी शनि देव के गोचर के बारे में। 7.5 या ढैया, ये सब क्या है? ये सब शनि के ही तो गोचर हैं और ये लोगों को बिल्कुल जीवन में इतना प्रभाव उत्पन्न करते हैं, लोगों के जीवन को सहेजना, समेटना और उन्हें एक सही दिशा दिखाना, ये सब शनि देव का काम है। शनि देव से वैसे जातकों को बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं जो धर्म परायण हैं और जो न्याय के रास्ते पर चलते हैं। शनि देव दंडाधिकारी हैं और ये न्याय के भी देवता हैं। तो ये जो कुछ भी हमारे जीवन में संघर्ष लाते भी हैं तो वो हमारे भलाई के लिए ही लाते हैं कि हम उन संघर्षों, उन स्ट्रगल्स से सीखें, लेसन्स लें और लेसन्स को याद करते हुए हम अपने आगे के जीवन यात्रा को सफलतापूर्वक पूरी करें। शनि देव के बारे में देखिए, हमने इतनी बातें की। अब एक एक राशियों के बारे में चर्चा शुरू करूं, इसके पहले मैं अपने सभी प्रिय दर्शकों से आग्रह करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो के लिंक को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। आइए राशियों के चर्चा के क्रम में अब बात करूंगी कन्या राशि और कन्या लग्न वाले जातक और जातिकाओं की कि उनके लिए 29 अप्रैल 2022 को जो सुबह सवेरे 9:57 पर शनि देव राशि परिवर्तन कर रहे हैं कि उन सबों के लिए क्या परिणाम लेकर आए हैं। ये लगभग 30 महीने का शनि का गोचर कैसा रहने वाला है। तो देखिए, कन्या राशि वाले लोगों के लिए शनि देव उनके पंचम और षष्ठम भाव के स्वामी होते हैं और वर्तमान में 29 अप्रैल के बाद से उनके षष्ठम भाव में गोचर भ्रमण करने लगेंगे। शनि देव अभी धनिष्ठा नक्षत्र में ये राशि परिवर्तन करेंगे और जैसा कि मैं आपको हमेशा बताती आई हूँ, धनिष्ठा नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र है, एक बहुत ही अभूतपूर्व समन्वय है धनिष्ठा नक्षत्र भौतिकता और आध्यात्मिकता का। तो और ख़ास करके शनि देव को हम एक कार्मिक प्लैनेट के तौर पे जानते हैं। तो ये वो समय होता है जब हमें अपने पूर्व में किए गए फलों का परिणाम मिलना प्रारंभ होता है। तो देखिए, कन्या राशि वाले जातकों के लिए एक जो मैं बहुत बड़ी खुशखबरी दूंगी विद्यार्थी वर्ग को और ऐसे छात्रों को जो प्रतियोगी परीक्षा बहुत समय से, बहुत मेहनत मशक्कत से लगे हुए थे पर पास नहीं कर पा रहे थे, उन्हें असफलता उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। तो ऐसे विद्यार्थी वर्ग के लिए ये समय बड़ा ही एक शुभ संकेत लेकर आया है और आप मेहनत कीजिए और इस बार आपके प्रतियोगी परीक्षा में आने वाले 30 महीनों में बहुत अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। देखिए, 2.5 साल का ये भ्रमण रहता है शनि देव का।
इसके अलावा मैं ये भी आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप फैमिली प्लानिंग के लिए सोच रहे थे, अपने फैमिली को आप बढ़ाने की सोच रहे थे, घर में एक नन्हा मेहमान लाने की सोच रहे थे, तो सभी कन्या राशि वाले जातकों के लिए ये समय बहुत ही अनुकूल रहेगा, बहुत ही शुभ रहेगा। संतान प्राप्ति के लिए किया गया आपका हर प्रयास इस बार रंग लाएगा और आपके घर में किलकारियाँ गूंजेंगी। प्रेमी वर्ग के लिए ये एक समय थोड़ा सा टेस्टिंग रह सकता है, थोड़ा सा आप ऐसा फील कर सकते हैं। देखिए, दोनों तरह की स्थितियां बन रही हैं और ये आपके पर्सनल कुंडली पे डिपेंड करता है। एक तो हो सकता है कि आप जिससे आपका जो प्रेमिका है उससे आप शादी के बंधन में बंधते हुए दिख रहे हैं मुझे इन 30 महीनों में, आने वाले लगभग 2.5 साल में। और एक ये भी संभावना बनती है कि शनि देव आपको बहुत एक रियल पिक्चर दिखा देते हैं कभी कभी ज़िंदगी में। तो ये भी हो सकता है कि आपके प्रेमी प्रेमिका अगर आपसे किसी दुराव छिपाव के रिश्ते में थे तो वहाँ पर उनकी पोल खुल सकती है और वहाँ ब्रेकअप जैसी संभावना भी पनप सकती है। तो ये आपके पर्सनल चार्ट पे बहुत डिपेंड करता है। इसके अलावा मैं देखूं तो शनि देव आपके अष्टम भाव को देख रहे हैं और यहाँ से मैं इतना कह सकती हूँ कि अगर कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा था आपके खिलाफ तो वो कुछ लंबा चल सकता है, उसमें आपके विरोधी आप पर प्रबल हो सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही अगर आप रिसर्च से जुड़े हुए हैं, आप किसी भी तरह के माइनिंग से जुड़े हुए हैं, अगर आप लोहा, कोयला, पेट्रोलियम ऐसी चीज़ों से आपका कारोबार जुड़ा हुआ है तो वहाँ पर आपको भारी सफलता के संकेत हैं। इसके बाद मैं देख रही हूँ कि आप फॉरेन लैंड से अगर आपका आय के स्रोत आपके जुड़े हुए हैं, तो अगर विदेशी धरती से आपके आय के स्रोत जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर भी बहुत मनोनुकूल सफलता मिलती हुई दिख रही है। यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि अगर आप डॉक्टर्स हैं, अगर आप नर्स हैं या हॉस्पिटल मैनेजमेंट में या हॉस्पिटल से जुड़े हुए किसी व्यवसाय से आप जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर भी भारी सफलता के संकेत हैं। इसके साथ मैं ये भी देख रही हूँ कि आप अपने हेल्थ का बहुत ध्यान रखिएगा, आपके पैसे आपके स्वास्थ्य पे खर्च ना हो, हॉस्पिटल और डॉक्टर्स पे आपके पैसे खर्च ना हो, व्यय ना हो, इसका आप ध्यान रखिएगा। अपने स्वास्थ्य का, अपने दिनचर्या का, अपने खान पान का बहुत ध्यान रखिएगा। और इसके बाद जो एक सबसे अच्छी बात है, आप शनि देव की दृष्टि आपके तृतीय भाव पर भी पड़ रही है, तो यहाँ हो सकता है कि आपको पराक्रम में आपके थोड़ी कमी लाएं शनि देव, लेकिन आप अपनी ऊर्जा, अपने उत्साह से इस प्लैनेटरी एनर्जी को ओवर पावर मत होने दीजिएगा। अपने ऊपर शनि देव की ग्रहीय ऊर्जा है उनको अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा। आप आलस्य से दूर रहिएगा। हो सकता है इस दरमियान आप काम को टालने की प्रवृत्ति आप में बढ़ जाए, प्रोक्रेस्टिनेट करने लगें, तो आप थोड़ा सा अपने सेल्फ इनिशिएटिव को बढ़ाइएगा। एक्सरसाइज जरूर कीजिएगा, अदरवाइज आपको बहुत आलस्य जैसा महसूस होगा, आपको लगेगा कि कल कर लूँगा, कल कर लूँगी। तो इस तरह की आप आदतों से बचिएगा। और इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहूँगी कि शनि देव षष्ठम में बहुत अच्छा परिणाम देते हैं। कोई भी पाप ग्रह 6, 8, 12 में बहुत अच्छा परिणाम देते हैं और यहाँ पर आए हैं तो आपके लिए सबसे अच्छी बात है कि आपके शत्रु जो हैं वो पराजित। यहाँ आपको मैं ये भी बता सकती हूँ कि शनि देव ऐसी स्थिति लाएंगे कि आप अगर आपने अतीत में कोई ऋण ले रखा था, कोई कर्ज ले रखा था, तो उसको आप पूरी तरह से उतार पाने में सक्षम होंगे। यहाँ पर आपको मैं देख रही हूँ कि आप कुछ भी आपके विरोधी हालांकि प्रबल होने के बहुत चांसेस हैं, लेकिन विरोधी प्रबल होकर आप पर कभी भी हावी नहीं हो सकते हैं। यहाँ पर शनिदेव आपको ये शक्ति और इस ऊर्जा से नवाजते हैं कि यहाँ पर आप अपने विरोधियों पर भारी पड़ेंगे। और बीमारियों से थोड़ा सा खतरा है, लेकिन बीमारी कुछ भी ऐसी नहीं होगी कि आप कुछ भी आपके लिए घातक हो या फेटल हो। आप बीमारियों पर भी ज़रूर इन 2.5 सालों में हो सकता है थोड़ी बहुत हॉस्पिटल के चक्कर लगे, पर ये सब कोई छोटी मोटी मामूली बीमारियां ही रहेंगी। तो इसके साथ ही मुझे लगता है कन्या राशि वाले लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छा शनि का गोचर रहने वाला है। आने वाले 2.5 सालों के लिए आप सबों को बहुत बधाई। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।